करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया। हमने 1 अप्रैल, भाई किस किस को ये क्वेश्चन आता है पहले बताओ। तेरे को आता है? करके दिखा। तेरे को आता है? कर फिर खुद। और जरा सा भी लगता है कि नहीं आता तो मेरी तरफ ध्यान देना। 1 अप्रैल 2013 को आपने एक मशीन खरीदी। कितने की खरीदी भैया जी? 1,50,000 की खरीदी। कितनी खरीदी? 1,50,000 की। फेयर इनफ। नाउ पहला साल कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2014, क्योंकि डेट नहीं गिवन होती तो हम यही मानते हैं 31 मार्च वाला ईयर है। कितना डेप्रिसिएशन लग जाना चाहिए पूरे साल का? 30,000 लग जाना चाहिए भैया जी। बचा कितना जी? अब मुझे एक बात बताओ, बेच कब रहे हो? सितंबर 2015 में। ये 1 अप्रैल 2014 की वैल्यू आ गई। 31 मार्च 2015 में 20% किस वैल्यू पे लगेगा? इस वैल्यू पे कि इस वैल्यू पे? क्वेश्चन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का है, 120 पे लगेगा। 24,000 रुपये। कितना बचा बच्चों? कौन सी तारीख को भैया जी? 2015। अब आप क्या करोगे? फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे। कितने महीने का? 6 महीने का। तो 9600 रुपीज। और मशीन की वैल्यू आज कितनी बची है? 85,400। अच्छा, कितने में बेचा है भैया? 90,000 रुपए की। आज उसकी वैल्यू कितनी है 30 सितंबर 2015 को? 85,400 की। सोल्ड फॉर 90,000। ये तो फायदा हो गया तुम्हारे को। प्रॉफिट है 4,600 रुपीज का। फेयर इनफ बेटा। लेकिन अभी ना थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है। क्या? यानी इस 1,74,000 का जो टोटल डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो रखा है, यही है ना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का मतलब, कि इकट्ठा किया हुआ 1,74,000, उसके अंदर इस मशीन से रिलेटेड डेप्रीसिएशन था कितना? एक तो ये वाला 30,000 और एक ये 24,000, 54,000 रुपीज। ये इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस 1,74,000 में कितना डेप्रिसिएशन है जो इकट्ठा किया हुआ पहले से। ये तो आप इस साल लगाओगे ना 6 मंथ्स का। भाई 1 अप्रैल तक के तो आपको वैल्यू दे रखी है 1 अप्रैल से, तो 6 महीने का तो अब लगाओगे आप। 6 महीने का तो अब लगाओगे। क्या वो 1,74,000 में इंक्लूडेड है? आंसर है नहीं है। ये सब क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यानी 54,000 तो था 1,50,000 वाली मशीन का, तो ये 1,20,000 कौन सी मशीन का होगा? जो बची हुई 6 लाख की मशीन है, क्योंकि टोटल मशीन कितने की है? 7.5 लाख की। उसमें से 1,50,000 की मशीन जो हमने बेची है उसका कितना निकला? 54, ना कि 9600 तुम प्लस कर दो, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूडेड है ही नहीं, वो अलग से लगेगा, मैं लगा के दिखाऊंगा। तो मैंने आपको जनरल टर्म में चैप्टर समझा, मतलब क्वेश्चन समझा दिया। अब मैं आपको इसको प्रॉपरली करके दिखाता हूँ। मस्त नींद आ रही है ना बेटा? अरे, चलो अगले साल तुम्हारी क्लास जल्दी हुआ करेगी। 12th में जल्दी होती है ना, 4 बजे होती है फिर। अभी तो इको बिजनेस पढ़ाता हूँ, अगले साल से सीयूटी पढ़ाऊंगा। अगले साल तो 11th भी 5 बजे हो जाएगी। सीयूटी हुई तो बीच में 1 घंटा सीयूटी कर लेंगे बस। अभी तक तो यही प्लानिंग है। इसको कोई फोटोग्राफ ले लो इसकी।
ठीक है, मेरे को तो दिमाग में याद है, तुमको नहीं याद रहेगा। हैं? नहीं, तुम्हारे को प्रॉब्लम ना हो अभी समझने में, मेन अमाउंट याद रख लो बस। मैं दोबारा लिख दूंगा नहीं तो। गिवन जो है वही पूछ रही है ना? अच्छा, वो नहीं पता, अभी निकालूंगा ना वो तो मैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, मशीनरी एक एसेट है, एसेट के हमेशा बैलेंसेस कहाँ ब्रॉट डाउन होते हैं बेटा जी? डेबिट साइड पे। 1 अप्रैल 2015 को आपने मशीनरी का बैलेंस कैसे लिखना है यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, कितना आ जाएगा जी? 7,50,000। ठीक है, अब लाइबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ ब्रॉट डाउन होता है? क्रेडिट साइड पे। याद रहेगा मानस? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन। कितना जी? 1,74,000। अब तुम्हारे को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। मशीन बेक कब रहे हो? 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को आप क्या लिखोगे? बाय बैंक कितना 1000? 90,000। अब आपको पता है, जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो, जो इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन है वो उस दिन लेके आते हो मशीनरी अकाउंट के अंदर जिस दिन हम इसको बेचते हैं। क्या रूल बताया था मैंने? जिस दिन हम सेल करते हैं ना मशीन को, उस दिन आप वो डेप्रिसिएशन लेके आते हो। तो बाय डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखोगे। ठीक है जी। अब कितना आएगा, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द आवर। वो वैसे हमने टोटल निकाला था, कितना था? हमने निकाला था 54,000, तो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और 9600 रुपीज का क्यों नहीं माइनस करते 174 में? बिकॉज वो 9600 का 30 सितंबर 2015 को हमने लगाया है, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2015 तक का दे रखा है। हमने मशीन बेची है 30 सितंबर 2015 को, तो हमने 6 महीने का और डेप्रिसिएशन लगाया है। तो 6 मंथ्स ऑन 1,50,000। ठीक है जी, वाली मशीन का उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू के हिसाब से 9600 का और लगा दिया। तो अब मुझे बताओ, टोटल डेप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर करेंगे हम? 54,000, जो कि किसके अंदर इंक्लूडेड है? 174 में, प्लस में 9600, टोटल कितना हो गया? 63,600 डेप्रिसिएशन। अब वो 63,600 जब निकाल रहे हो, देखो एडिशन होगा लाइबिलिटी में क्रेडिट साइड पे ही होगा, डिडक्शन होगा लाइबिलिटी में डेबिट साइड से होगा। किस नाम से होगा? कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो इस पैसे को? मशीनरी अकाउंट में, टू मशीनरी अकाउंट लिख दो जी 30 सितंबर को। तो यहाँ आ गया जी 63,600 रुपीज। अब आप निकालते हो, आप देखते हो कि आपका तो आपकी जो मशीन थी वो कितने की थी? 1.5 लाख की थी। ठीक है, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, उसमें से देखा कि आपने 86,400 वैल्यू आ रही थी आपकी, जबकि बिकी कितने की है? 90,000। तो आपका 3600 रुपीज का क्या हो गया? सॉरी 3400 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 34 है ये। 30 सितंबर को आप क्या लिखोगे? टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, है ना जी? यहां तक का क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या करा? ध्रुव साहब आपको समझ में आया? मानस साहब, बसवो साहब, सुरीशा साहब, भैया जी, भाई साहब, दीदी, चलो जी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे छोटा सा ना, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रिटर्न ऑन वैल्यू में प्रॉब्लम होती है। क्या मुझे एक बात बताओ, जो बाकी बची मशीन है वो कितने की खरीदी है? अगर 1.5 लाख की जो मशीन बेची है वो है इसमें 7.5 लाख में, भाई 7.5 लाख में दो मशीन है। पहली मशीन अगर 1.5 लाख की है, दूसरी मशीन कितने की होगी? अब इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? कितना लगेगा? किस अमाउंट पे लगाएंगे? 6 लाख पे? कौन सा वैल्यू निकालें फिर? अब हमें क्या पता कितना डेप्रिसिएशन लगा इस मशीन पे?
20% तो एक दिन का डेप्रिसिएशन लगा इस पे 14 में दिए 6 लाख में से 1 बीस माइनस कर दो फिर वो लगा दो। मुझे एक बात बताओ ना, हमने तो क्या पता 14 में खरीदी है कि नहीं खरीदी। नाउ डजेंट मैटर फॉर अस यार, तू सही बता रही है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं इनको एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूं। डजेंट मैटर हमने इसको कब खरीदा। अगर टोटल डेप्रीसिएशन हमारे पास जो गिवन था इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 1,74,000 गिवन था, जिसमें से हमने ये प्रूफ तो कर दिया ना कि 54,000 ये 1.5 लाख वाली मशीन का है, तो साला बचा हुआ किसका होगा फिर? 6 लाख वाली का। अब चाहे 5 साल का हो ये 10 साल का हो, हमें क्या लेना देना इसमें। 6 मशीनें हो 9 मशीनें, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये पता है कि 6 लाख वाली मशीन का, चाहे उसमें जितनी भी मशीनें हैं, जब भी खरीदी गई उसका डेप्रिसिएशन जो आज तक लगा है वो 1,20,000 है। आप उसमें से 1,20,000 माइनस कर दो, आपकी 1 अप्रैल 2015 की रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं आ गई? कितनी आ गई? 4,80,000। उसका 20% 96,000 डेप्रिसिएशन लगा दो आप। भाई यही बात बस आपने सीखनी है इसके अंदर, बाकी तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी सेम ही है। बाय डेप्रिसिएशन ऑन 6 लाख कितना आ जाएगा जी? 4,80,000 का 20% 96,000। बात समझ में आई? बसु साहब की डाउट है, ध्रुव साहब को डाउट है, सुरीशा जी को, काव्य भाई साहब को, भाई साहब, दीदी, आपको ये चीज अगर समझ में आ गई, आप समझो आप आपका डेप्रिसिएशन डन। अब आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। 96,000 का डेप्रिसिएशन आप लगा दोगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने टू बैलेंस कैरेट डाउन कर देना। 31 मार्च को 2016 को कितना आएगा, यहां से टोटल कर लो एक, और सिंपल है, बाकी सारा डेप्रिसिएशन तो पहुंच गया ना। एक 20 ही तो बचा था इस मशीन का, 6 लाख वाली का, 96,000 और लग गया, टोटल कितना आया होगा? 2,16,000। टोटलिंग भी करने की जरूरत नहीं है, करके देख लो सेम ही आएगा, 2,79,600 है ना भाई। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना आपने, 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर देना। कितना? 6 लाख रुपए। इतने की तो मशीन बची है, वही आएगा 7,53,400। कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्चुअलिटी क्लियर है तो। मुझे समझाने